झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ हजारों छात्र आज विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने पुलिस की कई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा गेट तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नाचने लगे। कुछ ने वहीं राष्ट्रगान गाया तो कुछ देर बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। विधानसभा की सुरक्षा के लिए 6 लेयर की बैरिकेडिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। हजारों छात्र 6 लेयर की सिक्योरिटी को तोड़कर कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग को भी पार करते हुए विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। पुलिस और छात्रों के बीच कई बार झड़प भी हुई, लाठीचार्ज हुआ और कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो आखिर आज रांची की सड़कों पर क्या हुआ, कौन सी मांगे पूरी की गईं और इस आंदोलन की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन एक नए और बड़े टकराव तक पहुंच गया। बड़ी संख्या में छात्र रांची की सड़कों पर उतरे और विधानसभा घेराव के लिए मार्च किया। छात्र पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और फिर पुरानी विधानसभा के पास जुटे। हाथ में तिरंगा था और सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। विधानसभा मार्च को देखते हुए प्रशासन ने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए थे। विधानसभा जाने वाले रास्ते पर कई लेवल्स की बैरिकेडिंग की गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेडिंग पार कर ली। इसके बाद पुलिस ने आगे का रास्ता रोकने के लिए कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग लगा दी। बड़ी संख्या में छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करते नजर आए। इसी दौरान पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो भी विधानसभा मार्च में पहुंचे। तबीयत खराब होने के कारण वो एम्बुलेंस से आए और बाद में छात्रों ने उन्हें कंधे पर उठाकर मार्च में शामिल किया। उनके हाथ में तिरंगा था और शिबू सोरेन की तस्वीर थी। देवेंद्र महतो ने छात्रों से लगातार शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि आंदोलन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना हो, लेकिन इसके बावजूद भीड़ आगे बढ़ती रही। लेकिन संयम बनाकर रखे, अनुशासन बनाकर रखे सब कोई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने के बजाय बैरिकेडिंग पर चढ़ते रहे। कुछ प्रदर्शनकारी पानी की बौछार के बीच डांस करते हुए भी नजर आए। इसके बाद जब प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस और छात्रों के बीच टकराव और बढ़ गया। पुलिस ने छात्रों को पीछे हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और बाद में आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। कई छात्रों के घायल होने की बात भी सामने आई है। इसके बाद छात्रों ने आगे बढ़ते हुए विधानसभा परिसर तक पहुंचने की कोशिश की और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारी आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जहां पहले से धारा 163 लागू थी। जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग आखिरी बैरिकेडिंग वहां पे जाने का प्रयास किया गया, जहां पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि छात्रों को पहले बातचीत के जरिए रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंके जाने की बात सामने आई है। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की बस पर भी चढ़ गए। इसी दौरान जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की चल रही जांच के बीच हुई है। खियांगते के अलावा 3 अन्य सदस्यों अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसदा ने भी इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष और सदस्यों के इस्तीफे के बाद आयोग पर अकाउंटेबिलिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अब इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। ईडी ने परीक्षा को लेकर ECIR दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की है। यानी अब इस पूरे मामले की जांच सिर्फ राज्य की सीआईडी तक सीमित नहीं रही। इधर पॉलिटिकल सपोर्ट भी तेज हो गया। छात्रों के समर्थन में झारखंड बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। JLKM विधायक जयराम महतो भी छात्रों के समर्थन में सामने आए और JSSC CGL को आंदोलन का सबसे अहम मुद्दा बताया। वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने खियांगते की गिरफ्तारी को महज एक दिखावा बताया और कहा कि छात्रों की मांगें सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का भी जवाब देना होगा। अब ये समझते हैं कि इस बड़े आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी और आखिर वो कौन सा विवाद था जिसने धीरे धीरे झारखंड के युवाओं को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। पूरी कहानी की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से होती है।
इस दिन जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 103 एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित की थी। करीब 2.5 महीने बाद 2 जुलाई को इसका रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें 2204 कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए चुना गया। लेकिन रिजल्ट आने के साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मुख्य परीक्षा की तारीख 18 से 20 जुलाई कर दी गई थी, यानी रिजल्ट जारी होने के सिर्फ 17 दिन बाद ही परीक्षा होनी थी। स्टूडेंट्स का कहना था कि सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा के लिए मेंस की तैयारी करने के लिए 17 दिन का समय बेहद कम है और इस जल्दबाजी ने परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच एक कैंडिडेट की कथित OMR शीट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दावा किया गया कि शीट पर 100 में से सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए गए थे। इसके बावजूद अभ्यर्थी को प्रीलिम्स में पास कर दिया गया था। इसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। स्टूडेंट्स ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। उनके दावों में कैंडिडेट्स को नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाकर आंसर्स रटवाने, एग्जाम सेंटर्स पर इंटरनेट बंद रखने, कट ऑफ मार्क्स पब्लिक नहीं करने और OMR शीट में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कथित रेट कार्ड का दावा करते हुए आरोप लगाया कि प्रीलिम्स में पास करने के लिए 5 लाख रुपए, मेंस में पास करने के लिए 25 लाख रुपए और इंटरव्यू के लिए 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे। पास कराने के लिए 5 लाख रुपया और जो मेन एग्जाम होता है उसमें पास कराने के लिए 25 लाख और फिर इंटरव्यू जो साक्षात्कार होता है उसमें पास कराने के लिए 15 लाख यानी उन्होंने एक सीट के लिए कुल 40 लाख रुपए तक के सौदे का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि और जांच का निष्कर्ष एक अलग विषय है। विवाद को और गंभीर बना दिया परीक्षा कराने वाली एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL से जुड़े मामले ने। जेपीएससी ने खुद मई 2025 में कथित गड़बड़ियों के चलते TDPL को ब्लैकलिस्ट किया था। इसके बावजूद इस एजेंसी से परीक्षा दोबारा करवाई गई। मामला बढ़ने के बाद 21 जुलाई को FIR दर्ज की गई और CID ने जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और TDPL के कर्मचारियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले ही दिन 22 जुलाई को जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 23 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच CID को सौंप दी। इसके बाद मामला सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं रहा। 25 जुलाई को जेपीएससी और JSSC ने 25 जुलाई से 29 सितंबर के बीच प्रस्तावित अपने 9 परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया। उसी दिन रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में छात्रों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन के लिए 2 प्रमुख प्लेटफॉर्म्स सामने आए। इनमें JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच और JPSC JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच शामिल थे। JLKM से जुड़े छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन की अगुवाई की और 28 जुलाई को प्रदर्शन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट हो गया। शुरुआत में आंदोलन का मुख्य मुद्दा सिर्फ 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ियां थी, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, JSSC की पुरानी परीक्षाओं के कैंडिडेट्स की शिकायतें भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने लगी। 5 अगस्त को सरकार ने 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए इन्वाइट किया। इसके बाद सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर में बातचीत हुई, लेकिन इन बैठकों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। किसी का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद न्याय नहीं मिला, किसी ने ज्यादा अंक हासिल करने के बाद रिजल्ट रोके जाने की शिकायत की, तो किसी की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गई थी। कुछ कैंडिडेट्स की परेशानी एज लिमिट और भर्ती की प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लेकर भी थी, यानी अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग अभ्यर्थी और अलग अलग शिकायतें। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही सवाल दिखाई देने लगा। 7 अगस्त को JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के 10 मेंबर्स वाले डेलीगेशन की सरकार की 4 मंत्रियों की कमेटी के साथ बैठक हुई। इसके अगले दिन 8 अगस्त को JPSC JSSC न्याय मंच यानी देवेंद्र नाथ महतो वाले गुट के 8 रिप्रेजेंटेटिव्स मोरहाबादी गेस्ट हाउस पहुंचे। यहाँ भी मंत्रियों के साथ बातचीत हुई। बैठक के बाद सरकार ने एक ईमेल ID जारी करते हुए छात्रों से अपने सुझाव सरकार को भेजने की अपील की। वहीं मंत्री संजय यादव ने माना कि छात्रों की कई मांगें जायज़ है और उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात कही। लेकिन छात्रों का कहना था कि वो अपनी मांगें सरकार के सामने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की तरफ से ठोस फैसला चाहिए। इस बातचीत के बाद देवेंद्र ने सरकार के साथ दूसरी बार बातचीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पिछली बैठक में ही सरकार ने छात्रों की मांगें मान ली होती तो दोबारा बैठक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी मांगें पहले से ही स्पष्ट हैं। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरे दौर की बातचीत हुई। 7 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और सरकार के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद खबर सामने आई कि 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बन गई है, लेकिन छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ कुछ मांगे मान लिए जाने से बात नहीं बनेगी।
जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगों पर फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा और इसी वजह से अब 10 अगस्त को विधानसभा घेराव इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा मोड़ बन गया है। अब ये समझते हैं कि आखिर इन छात्रों की मांगे क्या थी। छात्रों की पहली मांग ये थी कि संदेह के घेरे में आई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, खास तौर पर 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा और ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही थी। साथ ही छात्र ये भी चाहते थे कि टीडीपीएल जैसी दागी एजेंसी को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और भविष्य में परीक्षाएं किसी विश्वसनीय और पारदर्शी एजेंसी से करवाई जाए। दूसरी मांग थी सीबीआई या ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी से पूरे मामले की जांच करवाना। छात्रों का तर्क था कि सीआईडी राज्य सरकार के अधीन काम करती है, इसीलिए उन्हें उनकी निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में राज्य के पावरफुल लोग शामिल हो सकते हैं, जिन तक राज्य की जांच एजेंसियां शायद ना पहुंच पाएं। तीसरी मांग थी जेपीएससी और जेएसएससी की पूरी भर्ती व्यवस्था में सुधार। छात्र चाहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, लंबे समय से चल रहे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, कट ऑफ मार्क्स और ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाएं और भर्ती की प्रक्रिया के हर लेवल में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। चौथा मुद्दा उन परीक्षाओं का है जिन्हें सरकार ने रद्द किया है। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड थी तो कुछ परीक्षाओं को रद्द करने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनके मुताबिक उस एजेंसी से जुड़ी सभी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए और जहां गड़बड़ी की आशंका है वहां दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। 9 अगस्त को करीब 6 घंटे चली बैठक के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 2023 की और 2025 की जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति दी है। इसके साथ ही जेपीएससी के मौजूदा तीनों सदस्यों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। आयोग के अध्यक्ष पहले से ही इस्तीफा दे चुके थे। जांच के मुद्दे पर सरकार ने 2 लेवल की व्यवस्था प्रपोज की है। आधिकारिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी, जबकि फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच के लिए ईडी को मामला सौंपने की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा लंबित मामलों को जल्द सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर भी सहमति बनी है, जिसमें 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बात कही गई। सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई है, लेकिन यहीं आकर बातचीत फिर अटक गई। सबसे बड़ा मुद्दा था सीबीआई जांच। छात्र चाहते थे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सरकार ने इसके बजाय सीआईडी जांच और फाइनेंशियल मामलों के लिए ईडी की जांच का प्रस्ताव दिया। दूसरा बड़ा विवाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर है। सरकार का कहना है कि ये परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोजित हुई थी, इसीलिए इसे सीधे रद्द नहीं किया जा सकता। इसके बदले में सरकार ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। छात्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया। छात्रों का कहना है कि जब तक टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाता और पूरे मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ परीक्षाएं रद्द कर देने से झारखंड का ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा? परीक्षा रद्द करना तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन असली ज़रूरत पूरी भर्ती व्यवस्था में सुधार की है। नई परीक्षा कब और किस एजेंसी से होगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होगी और इस बात की गारंटी क्या होगी कि दोबारा ये गड़बड़ियाँ ना हो, ये सवाल अब भी बाकी है। लंबे समय के लिए देखा जाए तो जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षा एजेंसीज के चयन में ट्रांसपेरेंसी, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज के सार्वजनिक रिकॉर्ड, ओएमआर और कट ऑफ सार्वजनिक करने और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की निगरानी जैसे सुधार जरूरी होंगे। ये लड़ाई सिर्फ 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कराने की नहीं बची, बल्कि उस भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है जहां एक युवा अपनी मेहनत के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा रखता है। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे विवाद पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।